के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक अकाउंट कितनी तरह के होते हैं और कौन से अकाउंट की क्या खूबियां और क्या सीमाएं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक में आमतौर पर 4 तरह के खाते होते हैं। एक होता है चालू खाता यानी करंट अकाउंट, एक होता है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, एक होता है आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको आरडी भी कहा जाता है, और एक होता है सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसको एफडी भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के बारे में। ये खाता आम लोगों के लिए होता है और निजी लेन देन निपटाने के काम आता है, लेकिन इस अकाउंट पर लेन देन की सीमाएं होती है। अमूमन एक दिन में एक बचत खाते से ज्यादा 5 ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। बचत खातों में जमा राशि पर बैंक ब्याज भी देता है। ज्यादातर बैंकों में ये ब्याज की दर 4 से 6% होती है, इसलिए बचत खाता खुलवाने से पहले बैंक कितना ब्याज दे रहा है ये जरूर जान लेना चाहिए। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सेविंग अकाउंट के ब्याज पर टैक्स लगता है, हालांकि 10,000 रुपए सालाना ब्याज पर टैक्स में राहत का प्रोविजन है। बचत खाता रखने वालों को बैंक की ओर से चेक बुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मिलती है। इनमें ज्यादातर सुविधाएं फ्री होती है, लेकिन कुछ सेवाओं पर बैंक फीस भी ले सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सेविंग अकाउंट सेविंग करने के लिए बना है। हम आप जैसे लोग चाहते हैं कि हमें हमारे जमा किए गए पैसों पर इंटरेस्ट मिले और कम से कम अपने अकाउंट से पैसा निकालें। जितना जमा उतना अच्छा। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करता हो, सरकारी नौकर हो, पेंशनर हो, छात्र हो, वो सेविंग अकाउंट में अपना खाता खोल सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि सेविंग अकाउंट में अकाउंट धारक को जमा किए गए पैसे पर इंटरेस्ट भी मिलता है। बचत खाता के धारक कभी भी अपने जमा धन को बैंक से निकाल सकते हैं और कभी भी बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। पैसे जमा करने की संख्या में कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होता, लेकिन पैसे निकालने की संख्या में कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर होते हैं। जैसे कि आप 50 रुपए से कम नहीं निकाल सकते हैं, या एटीएम से 6 महीने के अंदर आप 30 से ज्यादा बार पैसे नहीं निकाल सकते हैं। चालू खाते की तरह आप कभी भी कहीं भी जितना चाहे उतना पैसा सेविंग अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। ज्यादातर बैंक अपने ग्राहक को अपने अकाउंट में कम से कम राशि बनाए रखने के लिए बाध्य करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप जरूरी बिलों का भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए भी पैसा निकाल सकते हैं, शॉपिंग वगैरह करी जा सकती है। आमतौर पर बचत खाते में कम से कम राशि रखने की शर्त होती है। सरकारी बैंकों में ये राशि 500 से 1000 तक हो सकती है, लेकिन निजी बैंक इस मामले में अलग है। वहाँ 5,000, 10,000 से 25,000 रुपए तक कम से कम राशि रखना अपने अकाउंट में जरूरी होता है। हालांकि कुछ खातों जैसे कि स्टूडेंट अकाउंट, छात्रों द्वारा वजीफे के लिए खोले गए खाते, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खाते, इन जैसे खातों में 0 बैलेंस रखा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं करंट अकाउंट यानी चालू खाते के बारे में। चालू खाता आमतौर से बिजनेसमैन, फर्म, कंपनी वगैरह के लिए होता है, जिनके अकाउंट में पैसे का बहुत ज्यादा फ्लो होता है। बहुत से मतलब है कि लाखों रुपए उनके अकाउंट में आते हैं और निकाल भी लिए जाते हैं। तो ऐसे लोग चालू खाते में अपने पैसे रखते हैं। ऐसे अमीर लोगों या फर्म को इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे में इंटरेस्ट मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। चालू खाते की खूबी ये है कि इसमें डिपॉजिट यानी जमा करने या विड्रॉल यानी पैसा निकालने की कोई सीमा नहीं होती। चालू खाते में धारक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, बैंक उनसे सर्विस चार्ज जरूर लेता है। चालू खाता बचत खाते से बिल्कुल ही अलग होता है। ये खाता खास तौर से कारोबारियों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। इस खाते में बचत खाते की तरह लेन देन की कोई सीमा नहीं होती, यानी एक दिन में आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन इस खाते का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बैंक कारोबारियों को इसके जरिए पैसा देती है ताकि उनके बिजनेस में रुकावट ना आए। साथ ही बैंक चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देती है, यानी चालू खाते से कारोबारी उसमें मौजूद रकम से ज्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं। किसी चालू खाते में कितनी राशि ओवरड्राफ्ट की जा सकती है, इसका निर्धारण बैंक खाता धारक के टर्नओवर, मुनाफे वगैरह को ध्यान में रख करके तय करते हैं। चालू खाता कोई भी व्यक्ति निजी रूप से या संयुक्त खाते के तौर पर खोल सकता है। इसके अलावा कंपनियों, प्राधिकरणों, ट्रस्टों, समाज सेवी संस्थाओं, सोसाइटी द्वारा भी ये खाते खोले जा सकते हैं। चालू खाते पर बैंक कई तरह की ऐसी सुविधाएं देते हैं जिनसे खाता धारक कंपनियों, संस्थाओं को अपने कामकाज में आसानी होती है। इनमें डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी करने, एनईएफटी से फंड ट्रांसफर, डोर स्टेप बैंकिंग, चेक कलेक्शन, भुगतान, मुफ्त कैश डिपॉजिट वगैरह शामिल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी के बारे में।
आरडी अकाउंट में वो लोग खाता खोलते हैं जो एक निश्चित राशि नियमित रूप से जमा करना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक दर पर सूद, ब्याज, इंटरेस्ट मिले। आरडी अकाउंट में एक खास राशि एक तय अवधि के लिए हर महीने जमा की जाती है और तय की गई अवधि के समाप्त हो जाने पर सूद के साथ कुल राशि का भुगतान कर दिया जाता है। जमा करने की कम से कम अवधि 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की होती है। सूद की दर जमा पैसे और जमा की अवधि के हिसाब से अलग अलग प्लान में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उन लोगों की तुलना में जो केवल 4,000 रुपए महीने जमा कर रहे हो, उन्हें कम इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं आप ज्यादा अवधि के लिए पैसे जमा करने वाले हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और कम अवधि के लिए कम इंटरेस्ट मिलेगा। आरडी अकाउंट में समय से पहले निकासी यानी पैसा निकालने की सुविधा बिल्कुल नहीं होती है। वैसे बैंक चाहे तो मैच्योरिटी यानी खाते की अवधि पूरा होने के पहले उसे बंद करने की अनुमति दे सकता है। आवर्ती जमा खाते यानी आरडी में सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोले जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सावधि जमा खाता या एफडी अकाउंट में एक खास अवधि के लिए एक विशेष राशि रखी जाती है। यहाँ एक बार ही पैसा जमा कर सकते हैं और एक बार ही निकाल सकते हैं। आरडी अकाउंट की तरह ही इस खाते में भी आप समय से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तय की गई अवधि के पहले पैसे निकालने से आपको बैंक की पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि हर बैंक के द्वारा अलग अलग तय की जाती है और अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट में उपभोक्ता को हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जमा पैसे यानी डिपॉजिटेड मनी और जमा की अवधि यानी डिपॉजिट पीरियड के आधार पर तय की जाती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन से अकाउंट की क्या खूबियां और क्या सीमाएं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।